हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक पार्टीशन या तकसीम केस में उसको तकसीम करवाने में कितना समय लग सकता है। दोस्तों, आज के युग में खासकर दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टीज़ के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ऐसे में उनमें से एक पार्टीशन में जो पार्टी होती है वो बाहर नहीं लग जाती है, उसको ये खतरा हो जाता है कि दूसरा जो उसका को शेयर है, चाहे क्या पता वो उसकी ज़मीन पर कब्जा ना कर ले। तो ऐसे में वो व्यक्ति चाहता है कि वो जो उसका जो शेयर हो है उसको वो उसकी तकसीम करा ले, यानी अपने शेयर पर अपना कब्जा कर ले, उसका अलग से रास्ता और मान लो उसमें आने जाने का रास्ता अलग से लग जाए ताकि वो उसके कब्जे में रहे। और या एक्वायरमेंट होने की स्थिति में या यदि वो उसको सेल करना चाहे तो उसको कोई समस्या ना हो या उसके जो को शेयर है उसमें कोई समस्या पैदा ना करे। तो आज वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि कोई व्यक्ति यदि अपनी ज़मीन को कोर्ट से उसकी तकसीम करवाना चाहता है तो वो उसमें कितना समय लग सकता है और समय लगने में कौन कौन से फैक्टर उसके जिम्मेदार होते हैं। आज वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो एग्रीकल्चर लैंड होती है उसमें बहुत सारे को शेयर होते हैं। किसी किसी खेवट में तो को शेयर मान लीजिए 50-60 तक भी हो सकते हैं। तो ऐसे में जब उनमें से को शेयर में से कोई एक व्यक्ति भी तकसीम कराने के बारे में ऐतराज़ करता है तो कोर्ट से ही उसकी तकसीम कराई जा सकती है। तो दोस्तों, जब भी उनमें से पार्टी जो तकसीम करवाना चाहती है कोर्ट में केस फाइल करती है तो सेकंड पार्टी जो सबसे पहले डिले कर सकती है वो उसके समन के ऊपर भी कर सकती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जब भी उसके पास समन जाता है तो वो जानबूझकर घर से बाहर कहीं चला जाता है, ताला लगा जाता है। तो ऐसे में समन के ऊपर यही तामील होकर आती है कि फला व्यक्ति अपने एड्रेस पर नहीं मिला या उसका घर बंद था। तो कोर्ट ऐसे में प्रॉपर समनिंग के बगैर आगे प्रोसीडिंग को आगे नहीं बढ़ाती है। तो कोर्ट यही करेगी कि उसको दोबारा समन करेगी। अब हम उस ऑर्डर से बाहर पाने के लिए आप बात करते हैं या उसको पार पाने का सबसे आसान तरीका है। यदि कोई व्यक्ति बार बार ऐसा करता है यानी वो जानबूझकर समन की तामील नहीं लेता और उसको डिले करता है तो आप कोर्ट में मुनादी के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हो। और कोर्ट को यदि उचित लगता है तो वो गांव में यानी जहाँ पे ज़मीन स्थित होती है वहाँ पर मुनादी करवा देती है। मुनादी में होता क्या है कि एक चौकीदार गांव में मुनादी करता है और बताता है कि इस केस का इस टाइटल का केस कोर्ट में चल रहा है और यदि किसी को कोई दिक्कत है तो वो वहाँ पर पेश हो जाए। तो ऐसे में वो व्यक्ति वहाँ पर पेश होता है। यदि वो नहीं होता तो भी कोर्ट उसको एक्स पार्टी कर देती है। इसके अलावा कई बार होता क्या है कि वो व्यक्ति मान लीजिए वो शहर छोड़ के चला जाए और या वो बाहर रहता हो तो आप उसको पार पाने के लिए कोर्ट में पब्लिकेशन की एप्लीकेशन लगा सकते हो। तो कोर्ट एक निश्चित समय पर एक अखबार में विज्ञापन लगा देती है कि फला व्यक्ति ने कोर्ट में केस फाइल किया हुआ है और उसमें यदि आपकी कोई कुछ कहना है या आपका कोई ऑब्जेक्शन है या आपको पेश होना तो फला डेट को कोर्ट में पेश होकर आप अपनी बात रख सकते हो। यदि वो ऐसा नहीं करता है और कोर्ट इस बात से सेटिस्फाई होती है कि विज्ञापन सही प्रकार से अखबार में आ गया है तो कोर्ट उस पार्टी को भी एक्स पार्टी कर देती है। इसके अलावा मान लीजिए उसके बाद मोड ऑफ पार्टीशन बनता तरीका तकसीम बनता है तो दूसरी पार्टी अपोजिट पार्टी जिसको ऑब्जेक्शन है वो उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकती है क्योंकि मोड ऑफ पार्टीशन के बाद ही नक्शे बनते हैं। और मोड ऑफ पार्टीशन पर यदि उनका एतराज़ खारिज होता है तो वो उसकी अपील कर सकते हैं। यदि उनकी अपील भी खारिज हो जाती है तो आगे वो रिवीजन में भी जा सकते हैं। दोस्तों, वहाँ पर भी अपील का मतलब ये हो जाता है कि वो डिले फिर ये लग जाए डबल टाइम लग जाता है क्योंकि अपील में भी सेम प्रोसीजर होता है नोटिस कराने का और नोटिस अगर सही प्रकार से तामील नहीं होते तो उसमें कई डेटें लग जाती है। वहीं पर भी आपको जैसे हमने पहले बताया यदि वो जानबूझ के डिले टैक्टिक्स अपना रहे हैं तो आप वहाँ पर मुनादी के लिए या आप वहाँ पर भी विज्ञापन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। और यदि वहाँ पर वो दोबारा से मान लीजिए उसके पक्ष में फैसला नहीं आता है तो यदि कोई ज़्यादा इलीगलिटी होती तो आप उसके बाद रिवीजन में भी जा सकता है और कई बार तो वो हाई कोर्ट तक भी चले जाते हैं। तो दोस्तों, जो हमने आपको डिले का तरीका जो लोग अपनाते हो बताया वो सबसे पहले वो समनिंग को डिले करना, उसके बाद वो मोड ऑफ पार्टीशन पर ऑब्जेक्शन, उसके बाद मान लीजिए मोड ऑफ पार्टीशन पे भी ऑब्जेक्शन खारिज हो जाते हैं, उसके बाद नक्शा बनता है तो नक्शे पर भी ऐतराज़ लगाते हैं या ऐतराज़ की कई बार वे 2-3 वो डेटे लग जाते हैं जानबूझ कर वो क्योंकि उनका जो मतलब होता है वो सिर्फ कोर्ट केस को डिले करना होता है। इसके बाद
वो यदि उनके नेक्सॉन के नक्शे पर ऐतराज़ खारिज होते तो वही फिर से वो रिवीजन अपील अपनी फाइल करते हैं और वो उस केस को बहुत लंबा बना देती है। इसके अलावा उसके बाद यदि मान लीजिए सनद तकसीम जारी हो जाती है तो वो सनद तकसीम को भी अपीलेंट या रिविजनिस्ट कोर्ट में चैलेंज करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि आपका जो केस है वो जल्दी से ज़्यादा डिले हो, और वो उनको डिले करने से ही, क्योंकि उनका मतलब होता है तो वो चाहते हैं कि आपका केस ज़्यादा से ज़्यादा डिले हो। यदि आप उससे भी डिले हो जाता है तो उसमें तकसीमदारी हो जाता है, तो उसके बाद जो कब्जा कार्रवाई होती है वो उसमें डिले कर सकते हैं, यानी वो रास्ता नहीं देते या खाल वगैरह जो होता है उसमें ऑब्जेक्शन लगाते हैं, तो आपको फिर कोर्ट से पुलिस हेल्प से अपना कब्जा लेने वाले एप्लीकेशन लगाने पड़ती है, जिससे भी आपका केस डिले हो जाता है। इसके अलावा मान लीजिए वहाँ से आपका केस पार्टीशन का फाइनल हो जाता है तो भी उसमें कोई ज़्यादा इलीगलिटी होती तो उसको सिविल कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं, और सिविल कोर्ट भी यदि कोई मेजर इलीगलिटी उस केस के अंदर होती है तो वो वहाँ पे केस फाइल हो जाता है। और सिविल केस में फाइल करने का भी मतलब जो होता है वो होता है केस को लंबा से लंबा खिंच जाना, यानी जो केस आपको लगता था कि वो 6 महीने में या साल में निपट जाएगा उसको कई बार सालों लग जाते हैं और केस डिले हो जाता है। तो ऐसे में जब भी आप अपने कोई पार्टीशन का केस फाइल करते हैं तो कोशिश करें उसमें सोच समझ कर अपने वकील साहब को नियुक्त करें और वकील साहब के रेगुलर टच में रहें, ताकि आप जो समस्याएं उस केस में फाइल करते हो उसको कम समय में उनसे निपटा जा सके, और आपकी जो अपोजिट पार्टी केस को डिले करने में जो टैक्टिक्स अपनाती है वो अपने वकील साहब से आप राय मशवरा करके उसको जल्दी से जल्दी अपना ख़त्म करवा सको। तो दोस्तों आज वीडियो में हमने बात की कि जब भी आप कोर्ट केस से अपना तकसीमा केस जल्दी से जल्दी निपटवाना चाहते हैं तो आपकी जो अपोजिट पार्टी जो नहीं चाहती कि आपका केस जल्दी से डिसाइड हो, उसको डिले करने बारे में कौन कौन सी टैक्टिक्स या डिले टैक्टिक्स अपना सकती हैं, आज वीडियो में हमने सब में चर्चा की। तो आशा करते हैं आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा यदि आपको शिकायत या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और इस बात पर ज़रूर ध्यान रखें कि यदि आप भी अपना कोई केस पार्टीशन केस कोर्ट में फाइल करना चाहते हो तो उसको जो हमने समस्या बताई हैं उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अपने वकील साहब से उनके ऊपर चर्चा करके और उसको कम से कम समय में आपके केस निपट जाए, इस प्रकार कोशिश करें। और ध्यान रखें कि आपके वकील साहब से रेगुलर टच में रहें ताकि वो आपको आने वाली समस्याओं से या उनको पार पाने में आपकी मदद कर सके। धन्यवाद।